ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ मोक्षदा एकादशी के पारण के बारे में। पारण यानी कि व्रत खोलना। एकादशी का व्रत आप किस दिन, किस समय और कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि एकादशी का व्रत हमेशा द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। साथ ही हरिवासर के समय कभी भी एकादशी का व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर वो समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तो उसका पहला 1/4 पहर यानी कि शुरुआत के 4 से 5 घंटे का जो समय होता है द्वादशी तिथि का, वही हरिवासर का समय होता है। कई बार सुबह के समय जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई होती है, तो शुरुआत के 4 से 5 घंटे ऐसे होते हैं जो हरिवासर का समय होते हैं, तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता। तब कभी कभी ऐसा होता है कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त दोपहर के समय या शाम के समय होता है, और ऐसा मुहूर्त भी कम ही होता है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को द्वादशी तिथि के दिन क्या खाना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन कर आप व्रत खोल सकते हैं, और अगर इस दिन आपका कोई दूसरा व्रत भी है तो आप किस तरह से पारण करें कि आपका एकादशी का व्रत भी पूरा हो जाए और दूसरा व्रत भी प्रारंभ हो जाए। आइए सबसे पहले जान लेते हैं एकादशी की तिथि और व्रत के पालन के शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी, जिसे गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, 14 दिसंबर मंगलवार को है। इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा और साथ ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 दिसंबर की रात 9:34 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 दिसंबर की रात 11:36 तक। एकादशी के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:03 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। मोक्षदा एकादशी का अर्थ होता है मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर की रात 11:37 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 दिसंबर की मध्य रात्रि 2:02 पर। तो इस बार की द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है। 15 दिसंबर को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:04 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:39 पर। द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय का पता होना जरूरी है। बात कर लेते हैं पारण मुहूर्त की, तो व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 15 दिसंबर बुधवार को सुबह 7:05 से 9:45 तक। ये तो है सुबह का समय, लेकिन किसी कारणवश अगर आप सुबह के समय द्वादशी तिथि के दिन इस बार व्रत ना खोल पाए, और क्योंकि द्वादशी तिथि पूरा दिन रहने वाली है, तो आप शाम के समय भी इस व्रत को खोल सकते हैं। ऐसा तभी आपको करना है जब किसी कारणवश आप व्रत ना खोल पाए। वैसे सुबह का ही समय व्रत पारण के लिए शुभ माना जाता है। तो दोपहर में आप 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक, यानी कि शाम को सूर्यास्त होने से पहले पहले आप अपना व्रत खोल सकते हैं। लेकिन एकादशी व्रत में बिना दान किए कभी भी व्रत नहीं खोलना चाहिए। चाहे दान कितना ही छोटा क्यों ना हो, आप कुछ ना कुछ दान जरूर करें। अगर आपको दान देने के लिए कोई भी योग्य ब्राह्मण निर्धन व्यक्ति ना मिले, तो आज के दिन आप केवल चींटियों को ही आटा और शक्कर मिलाकर डाल दें, वो भी एक दान ही कहा जाएगा। तो ऐसा करने के बाद भी आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं द्वादशी तिथि के दिन आपको करना क्या है। देखिए, द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधिवत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा करनी है, लेकिन उसके पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ पीले रंग के वस्त्र पहने और हाथ में जल लेकर आप द्वादशी तिथि के दिन दान करने का भी संकल्प जरूर लें। मैंने आपको बताया कि दान दिए बिना द्वादशी तिथि के दिन व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप जिस चीज का भी दान करना चाहते हो उसका दान करने का आप संकल्प जरूर लें। फिर सूर्य देवता को जल अर्पित करें, अपने पितरों के नाम से सूर्य देवता को जल अर्पित करें, और इसके साथ ही आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके पूजा की तैयारी करें। सबसे पहले तो घर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करना है। जो चौकी आपने एकादशी के दिन स्थापित की हुई है, उसी की आप फिर से पूजा कर सकते हैं। भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी, भगवान कृष्ण की पूजा करें। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें। एकादशी के दिन महिलाएं सर के बाल नहीं धुल सकती, लेकिन द्वादशी तिथि के दिन आप सर के बाल धो सकती हैं। अब देखिए, पूजा में आज के दिन भगवान श्री हरि को पीले रंग के फूलों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होता है। पीले फूलों से आप भगवान श्री हरि का श्रृंगार कर सकते हैं, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। साथ ही धूप दीपक जलाकर और चंदन का तिलक लगाकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। भगवान कृष्ण की पूजा भी आपको इसी तरह से विधिवत करनी है।
माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप उन्हें अक्षत रोली कुमकुम लगाएं, साथ ही उन्हें श्रृंगार करें, सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास कौड़ियाँ हैं तो कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। मार्गशीर्ष का महीना है तो अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है उसकी पूजा आज के दिन आप अवश्य करें। और भगवत गीता का पाठ भी आज के दिन आप कर सकते हैं। धूप दीपक जलाकर ओम श्री विष्णवे नमः या हरे कृष्णा हरे कृष्णा इस मंत्र का आप जाप करें। ओम श्री लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही आप हाथ जोड़कर जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है उसे भी आप मंदिर में रख लें और हाथ जोड़कर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे आपके एकादशी व्रत को स्वीकार करें। और इस व्रत को करने में जो भी भूल चूक आपसे हुई हो उसके लिए आपको अपनी संतान समझकर क्षमा कर सके। क्योंकि जब भी आप कोई व्रत रखते हैं तो संकल्प के साथ व्रत प्रारंभ करें और क्षमा याचना आप व्रत के बाद में जरूर करें जब भी आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी है और मोक्ष दिलाने वाली होती है, तो जो भी भक्त मोक्ष कामना रखते हैं उन्हें एकादशी की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे, केले के वृक्ष के नीचे, अपने घर के मुख्य द्वार पर, आसपास के किसी भी मंदिर में दीपदान करना चाहिए। हो सके तो बहते जल में दीपदान आप करें, लेकिन कम से कम एक दिया आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जरूर जलाना चाहिए। साथ ही अपने पितरों से भी आह्वान करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए कि आपसे कोई भी भूल चूक ऐसी हुई हो व्रत को करने में या इन दिनों में, तो उसके लिए आपको आपके पिता क्षमा कर सके। साथ ही भगवान श्री हरि से अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति की कामना भी जरूर करें। कहते हैं जीवन में अगर एक बार श्रद्धा और भक्ति से मोक्षदा एकादशी का व्रत कर लिया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक इसका पुण्य प्राप्त होता है। अब भगवान श्री हरि को आपको आज के दिन भोग भी लगाना है। ये विशेष भोग होता है जिसे आप खुद भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भोग लगाने के लिए आप चाहें तो किसी भी फल का भोग लगा सकते हैं, लेकिन इन दिनों आंवले भी मिलते हैं और आंवले भगवान श्री हरि को बहुत प्रिय होते हैं। तो कोशिश करें आप कम से कम 1 या 2 आंवले भगवान श्री हरि को भोग में लगाएं, लेकिन तुलसी दल जरूर रख कर दें। बिना तुलसी के भगवान श्री हरि अपना भोग स्वीकार नहीं करते। साथ ही पक्का भोजन भी आप बनाकर आज के दिन उसका भोग लगा सकते हैं। जो लोग द्वादशी तिथि के दिन कोई दूसरा व्रत भी रखते हैं उन्हें आज के दिन फलों का भोग लगाना चाहिए और फल खाकर अपना व्रत भी खोल सकते हैं। सुबह की पूजा के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ ही दान में आज के दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्त्रों का दान करें, अन्न का दान करें। आप पका हुआ अन्न भी दान कर सकते हैं या फिर आप कच्चे अनाज का दान कर सकते हैं। इतना अनाज का दान तो कम से कम जरूर करना चाहिए कि एक समय का भोजन किसी के घर में भी बन सके। आप आटा, दाल, चावल, सब्जियों का दान कर सकते हैं, लेकिन आप जिस भी चीज़ का दान करें उसमें आप कम से कम चाहे 11 रुपये ही रख कर क्यों न दें, दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कोई भी दान पूर्ण नहीं होता है। साथ ही अपने पितरों का ध्यान भी आप दान देते समय जरूर कर लें। अपने भोजन के हिस्से में से एक हिस्सा गाय को जरूर दें। चिड़ियों के लिए आप दाना पानी रखें। आसपास अगर कोई निर्धन व्यक्ति हो उन्हें आप भोजन करा सकते हैं। मंदिर में आप जाकर दान दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप एकादशी के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भूल गए हैं तो आज के दिन आप पीपल के वृक्ष की या किसी भी पवित्र वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। दीपदान वहां पर कर सकते हैं। तुलसी जी के गमले में द्वादशी तिथि को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। साथ ही तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। एक दीपक तुलसी जी के गमले में रखकर जलाना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी आपको विधिवत पूजा करनी है, मंत्रों का जाप करना है और व्रत की कथा सुनने के बाद आरती करके भोग लगाना है और फिर इस तरह से आपको अपना व्रत पूर्ण करना है। साथ ही भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण कर सके। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।